गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1857 के रिवॉल्ट के पहले की रिवॉल्ट, उसके बाद पढ़ा था 1857 का रिवॉल्ट, और उसके बाद देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय सभा के बारे में। अब राष्ट्रीय इनके बारे में पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे सिर्फ इंडिया को फ्रीडम दिलाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल है क्या? नहीं, कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान दे के इंडिया को फ्रीडम दिलाने का काम किया था, जिसे हम मराठी में कहते हैं सशस्त्र क्रांतिकारक। मीन्स आर्म लेके, जिन्होंने मीन्स वेपन्स लेके ब्रिटिशों के साथ फाइट किए, वैसे लोगों के बारे में यहाँ पे देखना है। उसे ही कहेंगे आर्म रिवॉल्यूशन यानी सशस्त्र लड़ाई। अभी जो जो आर्म रेवोल्यूशन हुआ है, सशस्त्र लड़े हुए, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी मराठी में उद्दिष्ट हमें याद रखने। इन्होंने किया क्यों ये, इसके बारे में हमें देखना है। उसके क्योंकि उद्दिष्ट यानी ऑब्जेक्ट यानी रीजन, कारण काय काय होती थी उसके बारे में देखना है। उन्हें क्या करना था? पहले शासन यंत्रणा खिळखिळी करायची होती। क्या करनी थी? शासन यंत्रणा खिळखिळी करायची होती। खिळखिळी करायची होती यानी इंग्लिश में उन्हें गवर्नमेंट वीक करना था। क्या करना था? गवर्नमेंट जो चल रहा है उसे वीक करने का काम ये लोग करना चाहते थे। सेकंड है, जो भी दरारा सरकारचा सामान्य लोकांवर जो दरारा होता वो कम करना चाहते। दरारा यानी उनका रुतबा, उनकी कंट्रोल, यहाँ पे ये कम करना चाहते थे। और थर्ड था, जो हो सके, यहाँ पे क्या थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? जो हो सके उस टेक्निक का यूज करके, त्या तंत्राचा वापर करून वो इंडिया को फ्रीडम दिलाना चाहते थे। मीन्स स्वातंत्र्य दिलाना चाहते थे यानी फ्रीडम दिलाना चाहते थे, इसके लिए ये काम करते थे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके बारे में कुछ हमें फर्स्ट फेज की कुछ ऐसी घटनाएं के बारे में, ये घटनाओं के बारे में देखना है। यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट फेज रिवॉल्यूशन यानी प्रारंभीचे लढे के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या है? पंजाब में राम सिंह कुक्का, नाम याद होगा। पंजाब में कौन है? राम सिंह कुक्का। इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने, राम सिंह कुक्का ने वहां पे ब्रिटिशों के खिलाफ जाके आर्म रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। राम सिंह कुक्का जो पंजाब से बिलोंग करने वाले हैं, उन्होंने सरकार या गवर्नमेंट के खिलाफ जाके रिवोल्यूशन स्टार्ट किया है। सेम वैसे ही महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, इसने किया है ये महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के जो पुणे से बिलोंग करने वाले, जिन्होंने पुणे में अपनी लाइफ बिताई है, उन्होंने भी महाराष्ट्र में क्या काम किया है? आर्म रिवॉल्यूशन किया था। सेम और एक बात कहा जाए तो महाराष्ट्र में दामोदर गणेश बालकृष्ण नाम है ये, दामोदर, इन तीनों भाइयों ने, नहीं नहीं, गणेश बाद में आएगा। बालकृष्ण और दामोदर जो दो भाई है, इन दो भाइयों ने क्या काम किया था? पूना का जो प्लेग कमिश्नर है रैंड, कौन? पूना का प्लेग कमिश्नर है रैंड, इसको मारने का काम किया था। यहां से स्टार्टिंग में पंजाब में राम सिंह कुका, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, और पूना में ही बालकृष्ण दामोदर दामोदर, इन दो भाइयों ने रैंड को, जो प्लेग कमिश्नर है पुणे का, उसको मारने का काम किया है। अब इसके बाद सही मायने में यहां से सशस्त्र लड़े यानी आर्म रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इनके बारे में हम
में अब डिटेल में देखना है. ये था स्टार्टिंग प्रायमरी प्रस्तावना म्हणजे मराठीत म्हणतो ती इथे झालेली आहे. अब हमें अब देखना है अब कुछ ऐसे क्रांतिकारी मीन्स फ्रीडम फाइटर्स और उनकी संगठना यानी ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन का कार्य यानी वर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क के बारे में देखना है. अब इसमें फर्स्ट है क्रांतिकारी के बारे में देखना है. स्वातंत्र्य वीर सावरकर. कौन? स्वातंत्र्य वीर सावरकर यानी विनायक सावरकर. स्वतंत्र वीर यानी क्या? उनका नाम क्या है? विनायक सावरकर के बारे में देखना है. अब इन्होंने क्या काम किया है इन सावरकर ने, स्वतंत्र वीर सावरकर ने? तो उन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक संस्था बनाई है 900 में. 1900 साली त्यांनी एक संघटना बांधली, उसका नाम रखा था मित्र मेळा. एक संगठना उभारी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम रख दिया मित्र मेळा. बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया? अभिनव भारत. इसका नाम चेंज कर दिया अभिनव भारत. कब चेंज कर दिया था? 1904 में. मित्र मेळा का नाम चेंज कब कर दिया? 1904 में. अभिनव भारत नाम की एक नाम इसका चेंज करने का काम किया था. अब इसने एक ऑर्गेनाइजेशन में मेन थे विनायक या सावरकर ब्रदर्स. कौन मेन थे? सावरकर ब्रदर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे. अब इसमें से इन्होंने ये क्या काम करते थे? जो भी इनके एसोसिएशन का मेंबर अनदर कंट्री में जाता है, किसी और कंट्री में जाता है, किस लिए? एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए, वहां से लोग पिस्तूल यानी गन, पुस्तकें यानी बुक, ये बुक कौन सी बुक बेचते थे? अब ये बुक बेचते थे जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए लोगों के दिल में अवेयरनेस पैदा कर सके. ऐसे पिस्तूल यानी गन, बुक भेजने का काम करते थे. ये काम ये करते थे. इसके लिए विनायक दामोदर यानी स्वतंत्रवीर सावरकर जब लंदन के गए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी. उस स्कॉलरशिप को लेके ये कहाँ पे गए थे? लंदन में गए थे. वहां से इन्होंने पिस्तौल यानी गन, बुक भेजने का काम किया था. सिर्फ विनायक सावरकर ने भी बुक भेजे क्या? नहीं, इन्होंने 2 बुक भी लिखे हैं. कौन से? मराठी में गए यहाँ पे एक इटालियन फ्रीडम फाइटर है. कौन सी कंट्री का? इटालियन, इटली का एक फ्रीडम फाइटर है. उसका नाम है जोसेफ मैझिनी. याद रखना ये नाम. इटालियन है. किस कंट्री से बिलोंग करने वाला है? इटालियन, इटली कंट्री का ये बिलोंग करने वाला है. इसकी बायोग्राफी लिखी है. बायोग्राफी यानी आत्मचरित्र. क्यों लिखा है? तो ताकि इसका आत्मचरित्र यानी बायोग्राफी पढ़ के लोगों में अवेयरनेस हो सके फ्रीडम फाइटर्स में. सेम टाइम और इन्होंने एक बुक लिखी है 1857 स्वातंत्र्य समर. मराठी में है ये, इंग्लिश में अलग नाम है. क्या नाम, किस नाम से बुक लिखी है? 1857 स्वातंत्र्य समर. और इंग्लिश में कहेंगे 1857 the first or of independence. इस नाम से इन्होंने बुक लिखी है जो 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी. ये बुक लिखने का काम किया है. इतना सारा हुआ. अब इनको इनके ऊपर अब ये इतना काम करे ब्रिटिशों के खिलाफ, तो ब्रिटिश चुप बैठेगे क्या? नहीं. तो इन्होंने इनके खिलाफ केस चली. इनके ग्रुप के
इनके भाई गणेश को एक केस में ब्रिटिशों ने डाल दिया, उनको अरेस्ट हुई और आज गणेश को अरेस्ट यानी तुरुंगवास झाला. इसके बाद जिसने ये फैसला सुनाया था वो था जैक्सन. क्या था? जैक्सन नाम का एक ब्रिटिश लॉयर था. इसने फैसला सुनाया था. उस फैसले में क्या जैक्सन को कार ने फैसला सुनाया था. इस वजह से इस अभिनव भारत के एक मेंबर थे. कौन थे? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे. ये सारा कहाँ पे? हाँ, ये नासिक में. हाँ, ये कहाँ पे होता है? नासिक. ये मित्र मेरा कहाँ पे बनी थी? नासिक में बनी थी. अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने गणेश वासुदेव जोशी को अरेस्ट किया है. इसका बदला लेने के लिए जैक्सन को मार डाला है. किसे मार डाला है? जैक्सन को मार डाला है. बाद में इसको पकड़ अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को पकड़ा गया और उसे फांसी भी दी गई. अब ये फांसी होने के बाद ब्रिटिश चुप बैठे क्या? नहीं. एक आदमी को फांसी देने के बाद भी उन्होंने इस केस में, जैक्सन के मर्डर के केस में किसे रिस्पॉन्सिबल समझा है? स्वातंत्र्यवीर सावरकर यानी विनायक सावरकर को. और इस वजह से उन्हें 50 इयर्स यानी 50 वर्ष के लिए जेल में डाला है. कहाँ पे डाला है? जेल में डाला है. उनको सजा कितने साल की हुई? 50 साल यानी 50 साल की हुई है. और इनके लिए कहाँ पे भेजा गया? अंडमान. कहाँ पे भेजा गया इन्हें? अंडमान में भेजने का काम हुआ है. अब इसके बाद ये हुआ अभिनव भारत के बारे में. अब ये फर्स्ट पेज हुआ. अब उसके बाद देखना है सेकंड. ये हुआ महाराष्ट्र में. सावरकर ब्रदर्स का. अब इसके बाद देखना है हमें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, अनुशीलन समिति. ये कहां पे थी? बंगाल में. ये पहले वाला महाराष्ट्र और ये बंगाल में थी अनुशीलन समिति. इसके फाउंडर कौन थे? बरिंद्र घोष. कौन है? बरिंद्र घोष. ये बंगाल से बिलोंग करने वाले थे. और इनके भाई अरविंद घोष. इन दोनों ने मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम किया है. कौन? बरिंद्र घोष एंड अरविंद घोष दोनों ने मिला के एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. अब इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या काम थे? बेसिकली ये ब्रिटिशों के खिलाफ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ब्रिटिशों के खिलाफ. तो ये इन्होंने एक बॉम्ब बनाने की, बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री बनाई है. क्या बनाई थी? बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री बनाई थी. म्हणजे बॉम्ब बनवण्याचा कारखाना बनवला होता. काय बनवला होता? बॉम्ब बनवण्याचा कारखाना बनवला होता. और ये कहां पे था? मानिक तोड़ा. कहां पे था? मानिक तोड़ा. जो कहां पे? तो नियर कोलकाता. कोलकात्याच्या जवळ हे मानिक तोड़ा ठिकाण आहे. त्या ठिकाणी बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री यानी बॉम्ब बनाने की, बॉम्ब बनवण्याचा कारखाना यांनी बनवला. अब ये बॉम्ब बनाया, ब्रिटिशों के खिलाफ उसका यूज करना है. तो उन्हें उस समय में बंगाल में एक क्या ऐसा पर्सन है जो परेशान कर रहा है. उसका नाम है किंग्स फोर्ड. कौन है? किंग्स फोर्ड. इसे मार डालना है उनको. इन्होंने प्लान किया. इस प्लान में कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी. इन दो मेंबर्स ने क्या प्लान बनाया? किंग्स फोर्ड को मार डालना है. अब इसके लिए उन्होंने क्या था? हॉर्स कार्ट. हॉर्स कार्ट यानी मराठी में घोड़ा गाड़ी. क्या है? घोड़ा गाड़ी. किंग्स फोर्ड जा रहा है इस रोड से. पता है कैसे जा रहा है? घोड़ा गाड़ी यानी हॉर्स हॉर्स कार्ट से में कार्ट में जा रहा है. ये सब हो रहा है. अब यहाँ पे
जो हो रहा है यहाँ पे एक परेशानी हुई, इनको पता ही नहीं चला, इसने प्लान बना दिया, बदल दिया है। और उसी हॉर्स कोर्ट में टू लेडी जा रही थी, यानी कौन, दोन स्त्रियां चल रहे होते हैं। इन्होंने बॉम्ब बनाया तो बॉम्ब कहाँ पे फेंक दिया, उस हॉर्स कोर्ट कार्ट पे, यानी घोड़ा गाड़ी में उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया, जिसमें इन दो लेडीज की डेथ हुई। और डेथ होने के बाद अब यहाँ पे दोनों ने क्या किया है, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, खुद ही स्वतःला गोली मार ली, खुद को ही गोली मार दी और खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दी गई। ये हुआ उनके बीच का, ये इतना ही है। क्या है, अनुशीलन समिति क्या बनाई थी, बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री मानिकतोड़ा में कोलकाता के पास किंग्स फोर्ट को मारने की प्लानिंग की थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी में, लेकिन गलती से वो तो बच गया, दो लेडी मरी गई, जिस वजह से प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी और खुदीराम बोस को फांसी हो गई। अब इसके बाद देखना है नेक्स्ट संगठना यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है, वो है इंडिया हाउस। इंडिया में देखिए, इंडिया हाउस हो सकता है क्या, नहीं, इस वजह से इंडिया हाउस कहाँ पे, तो ये लंदन में है। इंडिया हाउस कहाँ पे है, लंदन में। अब इंडिया हाउस बना है, इंडिया हाउस लंदन में है, वहां पे ये किसने बनाया इंडिया हाउस, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने बनाया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये बनाने का काम किया है। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्या बनाया, इंडिया हाउस बनाने का काम किया है। और इससे वो जो फ्रीडम फाइटर्स से इंडिया से लंदन में या इंग्लैंड में आते थे, उनको हेल्प करने का काम ये कंटिन्यूसली करते थे। उन्होंने दी हुई स्कॉलरशिप का यूज करके स्वतंत्रवीर सावरकर कहाँ पे गए थे, इंग्लैंड के लिए एजुकेशन के लिए गए थे। मीन्स हायर एजुकेशन के लिए वो स्टूडेंट को हेल्प भी करते थे। अब ये हुआ, उसके बाद इनकी ही एक मेंबर है, ये क्या काम करते थे, शिष्यवृत्ति देते थे और हेल्प करते थे, यानी मदद करते थे, किसे, फ्रीडम फाइटर। इनकी एक मेंबर है मादाम कामा, इनकी इंडिया हाउस की मेंबर है। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड, स्टुअर्ट गार्ड ये कहाँ पे, जर्मनी में। स्टुअर्ट गार्ड में एक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन की थी, जागतिक समाजवादी परिषद। क्या ऑर्गेनाइज की गई थी, जागतिक समाजवादी परिषद ऑर्गेनाइज की गई थी। उस परिषद को इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज की गई थी स्टुअर्ट गार्ड में। ये इंडियन नहीं है, ये मैडम इंडियन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को फ्रीडम दिलाने में ये काम करती है। इस वजह से जागतिक समाजवादी परिषद यानी वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में, और वहां पे उन्होंने इंडिया की फ्रीडम दिलाने के बारे में बात की थी। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने ध्वज ध्वज यानी फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग है, पहले की आज और पहले का डिफरेंस है, उसको फहराने का काम किया था वहां पे, कहाँ पे, स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में। ये मादाम कामा का काम है। अब और एक थे इसी मेंबर, मदन लाल धिंगरा, ये पंजाब से बिलोंग करने वाले थे। इन्होंने, मदन लाल धिंगरा ने क्या काम किया है, इन्होंने करजन वायली को मार डाला है। किसे मार डाला है, करजन वायली, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, इसे मार डालने का काम किया। इस वजह से इन्हें फांसी भी हुई थी। क्या है, करजन वायली को मार डाला है मदन लाल धिंगरा ने, और इसके लिए इनको फांसी भी हुई है। ये हुई इंडिया हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन। आप चाहते हो तो जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं वो लिख के लो, इजी होगा। बुक में ऐसा सेपरेट सेपरेट करके नहीं है। इसके बाद देखना है गदर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, गदर संगठना के बारे में देखना है। इसके फाउंडर है लाला हरदयाल।
लाला हरदयाल ने इस गदर फाउंडेशन को बनाने का काम किया था। ये फाउंडेशन अमेरिका और कनाडा में जितने भी इंडियंस थे उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वहां के क्या थे, मेंबर्स थे, अमेरिका और कनाडा के रेसिडेंट थे, जो इंडियन है लेकिन कहाँ पे रह रहे हैं, वो उन कंट्री में रहने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने एक गदर ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, उसका नाम है गदर वृत्तपत्र चालू केलं होतं, त्याचं नाव काय ठेवलं होतं, उसी नाम से ये जाना जाता है, गदर वृत्तपत्र यानी गदर न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया है। और इससे ये लोग इस न्यूज़पेपर से क्या करते थे, ब्रिटिशों के खिलाफ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कंटिन्यूअसली करते थे। सेम टाइम जो राष्ट्र प्रेम यानी पेट्रोटिज्म का क्या, राष्ट्र प्रेम यानी पैट्रोटिज्म को भी बढ़ावा देने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कामों से कंटिन्यूअसली करती रहती थी। गदर पार्टी के बारे में इतना ही है हमारे बुक में। इसके बाद देखना है हमें काकोरी कट। क्या देखना है, काकोरी केस। काकोरी कट यानी क्या, काकोरी कट यानी काकोरी केस के बारे में हमें देखना है। अब ये काकोरी कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। प्रेजेंट टाइम में इस प्लेस कहाँ पे है, यूपी में काकोरी प्लेस है। वहां पे एक और इन्होंने एक प्लान बनाया था, क्योंकि एक काकोरी में क्या है पहले बता देता हूं। यहाँ पे काकोरी में एक क्या कह सकते हैं, ब्रिटिशों की तिजोरी या ट्रेजरी, क्या है, ब्रिटिशों की यहाँ पे तिजोरी थी या खजीना, उसको लूटने का प्लान कुछ लोगों ने बताया था। इसमें थे अशफाक उल्ला खान, श्याम प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी। इन लोगों ने ये प्लान बनाया था काकोरी को लूटने का, लेकिन क्या हुआ, ये उनका प्लान फंस गया। और इन तीनों को मिस किसे, अशफाउल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौर, इनको पकड़ा गया और फांसी दी गया। और इससे एक ही आदमी बच निकले थे, चंद्रशेखर आजाद। कौन बच के निकले थे, चंद्रशेखर आजाद। इस में ये भी पार्टिसिपेट थे ये, लेकिन यहां से बाहर निकले। उसके बाद है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें देखना है, वो है समाजवादी पक्ष। ये समाजवादी पक्ष यानी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बनी है, जो कार्ल मार्क्स की थॉट्स के ऊपर चलने वाली एक पार्टी इंडिया में बनी थी। इसके बाद मेरठ कट यानी मेरठ केस। इसके बाद देखना है कानपुर खटला यानी कानपुर केस के में भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट थे। कौन कौन सी, कानपुर खटला यानी कानपुर केस। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें श्रीपाद अमृत डांगे, कौन कौन पार्टिसिपेट थे, नाम याद रखना, श्रीपाद अमृत डांगे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले थे, ये पार्टिसिपेट थे। इसके सिवा मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगड़ेकर, ये सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट थे। इसके बाद देखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक संगठन बनाई थी। कि कौन कौन बनाने वाले थे इसमें, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद भगत सिंह, और उसके बाद थे राजगुरु, सुखदेव। इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम किया था। इनकी आइडियोलॉजी थी समाजवादी यानी कम्युनिस्ट थे, थॉट्स के बिलोंग करने वाले थे। इन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए काम करना चाहते थे और इंडिया में चेंजेस लाने के लिए काम करते थे। सेम टाइम ये धर्मनिरपेक्ष थे, सभी रिलीजन को
इक्विवेलेंट मानने वाले ये लोग थे। अब इसमें से भगत सिंह और राजगुरु के बारे में आपने ऑलरेडी देखा हो, पता है, क्योंकि आपने मूवीज भी देखी होगी भगत सिंह की लाइफ के ऊपर। लगभग आज तक 5-6 मूवीज आ चुकी हैं। उन्होंने पहले भगत सिंह और राजगुरु ने क्या काम किया था, तो लाला लजपत राय, जो साइमन गो बैक जिन्होंने कहा था, उसमें लाला लजपत राय के ऊपर अटैक हुआ था और उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स नाम का एक ऑफिसर था, इसको मार डाला है। इसे मार डाला है, सैंडर्स नाम का एक ऑफिसर से उसे मार डालने का काम किया है भगत सिंह और राजगुरु ने। इसके सिवा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या काम किया है, जो ऐसे 2 बिल लाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कितने बिल लाए थे? 2। कहां पे लाए थे? मध्यवर्ती विधिमंडलात, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल्स लाए थे, जिस वजह से आम लोगों के राइट्स के ऊपर, म्हणजे मानव सामान्य माणसाच्या हक्कावर गदा येणार होती। इस वजह से इन्होंने इसको अपोज करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मध्यवर्ती विधिमंडल में 2 बॉम्ब फेंके थे, जिसके में किसी को मारा नहीं गया। सिर्फ हम इस बिल के अपोज में है, इसको लोगों तक बचाने की पहुंचाने के लिए ये फेंके गए थे। कब फेंके गए थे? 1931 में बॉम्ब फेंकने का काम किया था। इसके बाद सिवा और इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन की जगह पे, और क्या नाम चेंज कर दिया था? आर्मी। ये आर्मी के मेंबर कौन थे? इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर आजाद, ये मेंबर्स थे। ये प्रैक्टिकली काम करते थे, आजाद काम करते थे। और चंद्रशेखर आजाद ने ये क्या गई, इस आर्मी के चीफ है, और सिवाय इसकी ये क्या काम करते थे? जो वेपन चाहिए वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। वेपन्स कलेक्ट करके किसको मारना है या कौन इंडियंस को परेशान कर रहा है उसको मारने का ये प्लानिंग भी करते थे। इसी चंद्रशेखर आजाद की डेथ के बारे में, डेथ कहाँ पे हुए? अल्फर्ड पार्क, जो इलाहाबाद में है, वहां पे ब्रिटिशों के साथ फायरिंग में इनकी डेथ हुई थी। डेथ के बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर इनकी जो बॉडी थी उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बाद में लास्ट की जब गन गोली बची थी, इन्होंने खुद को ही मार डाला था। उसके बाद है चितगांव केस, यानी चितगांवचा उठाव। चितगांवचा उठाव, उठाव यानी केस यहाँ पे लेना है। अब चितगांव का उठाव यानी चितगांव के केस में कौन कौन पार्टिसिपेट थे? मेन थे सर्व सूर्य सेन, जिन्होंने जो बंगाल में जितने भी मेंबर्स थे उनके वो मेन लीडर थे, और उन्होंने अपने साथियों के साथ का ये चितगांव केस करने का काम किया था। इस वजह से सर्व सूर्य सेन और उनके 12 साथी यानी 12 साथियों को फांसी देने का काम किया था, लेकिन ये इनकी केस फेल हुई थी। अब इसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स थे जिसमें थे कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार। इन्होंने क्या काम किया था? जो चितगांव का जो आर्म ट्रेजरी है, म्हणजे शस्त्रास्त्रागार है, उसे वो अपने पास कैप्चर कर लिया था 18 अप्रैल 1930 में। 18 अप्रैल 1930 में इन्होंने क्या किया है? चितगांव का जो शस्त्रास्त्रागार है, मिस आर्म ट्रेजरी, अपने पास कैप्चर करने का काम किया था। इसके लिए कल्पना दत्त को तो जन्म ठेप यानी मरने तक जेल में डाला गया। सेम टाइम इसकी वजह से पकड़े जाने के डर से ब्रिटिशों के जेल में नहीं रहना, इस वजह से प्रीतिलता वडेदार ने खुद को ही गोली मार ली। इनके सिवा कुछ ऐसे और लोग हैं जिन्होंने काम किया था। शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये लड़कियां थी, छोटी छोटी स्कूल की लड़कियां हैं। इन्होंने भी ब्रिटिश जज यानी न्यायाधीश चार्ल्स बकलैंड बकलैंड ये न्यायाधीश है यानी जज है, इसको मार डाला है। स्कूल की बच्ची है शांति घोष, सुनीति चौधरी, इन्होंने इसको जज को
मार डालने का काम किया था। इसके बाद बीना दास, यहाँ पे शांति घोष और सुनीति चौधरी। इसके बाद बीना दास, इसने क्या काम किया था? ये भी कॉलेज की स्टूडेंट है। बीना दास ने जो आफ्टर एज्युकेशन कॉन्व्होकेशन डिलिव्हर दिया जाता है, म्हणजे काय, शिक्षण संपल्यानंतर जी तुम्हाला पदवीचं प्रमाणपत्र दिलं जातं, त्या पदवीदान समारंभ यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इस इसने क्या किया था? तब बंगाल का जो गवर्नर था स्टैलो जैक्सन, कौन था? स्टैलो जैक्सन, इसको मार डालने की कोशिश की थी। क्या की थी? स्टैलो जैक्सन को मार डालने की कोशिश की थी, लेकिन स्टैलो जैक्सन बच निकला। लेकिन फिर भी एक कॉलेज की लड़की ने इतना बड़ा काम किया है। यहाँ पे यहाँ पे हमारा आर्म रेवोल्यूशन यानी सशस्त्र क्रांतिचे लड़े वो खत्म होता है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर को देखना है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के थॉट्स के बारे में पढ़ना है। थैंक यू।